टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम बुध की शाम अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरी तो सबको मालूम था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद इंडियन टीम के लिए टूर्नामेंट में मौजूद रहने के लिए सूरत हाल अब या कभी नहीं वाली हो गई। इंडिया के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ गैर मामूली कारकर्दगी दिखाए। इंडिया ने ऐसा ही किया और इस टूर्नामेंट में पहली बार किसी टीम ने 200 रन्स का हिंसा अबूर किया। लेकिन दूसरी जानिब बेशतर क्रिकेट शायकीन के लिए ये बात भी हैरान कुन रही कि अफगानिस्तान की टीम जिसने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपनी तमाम तर सलाहियतों का मुजाहरा किया था, इंडिया के खिलाफ सख्त जान हरीफ साबित ना हो सकी और किसी बड़ी मुज़ाहमत के बगैर हार गई। गालबन यही वजह है कि मैच के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान की कारकर्दगी पर सवाल निशान लग गया और पाकिस्तान सोशल मीडिया सार्फिन ने इस कामयाबी को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स और आम मकामात पर एक ऐसी बहस शुरू हो गई जिसमें सबका इसरार सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर था कि ये मैच मुबैना तौर पर फिक्स था और अफगानिस्तान ने इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर ना होने के लिए अपनी शिकस्त की सूरत में मदद फ्राहम की है। मगर पाकिस्तान के नामवर साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त की है कि वो ऐसा ट्रेंड ना चलाएं और ना ही अफगानिस्तान की टीम पर इल्ज़ामात आयद करें, क्योंकि उनके मुताबिक ये अफगान टीम के लिए ख़तरनाक हो सकता है। शुएब अख्तर का कहना था कि अफगानिस्तान की टीम अभी बनी है और कमज़ोर टीम है। उनका मुकाबला टी20 की सबसे बड़ी और बेहतरीन टीम यानी इंडिया से था। उन्होंने कहा कि उन्हें भी शिकायत है कि अफगानिस्तान जितना अच्छा खेल सकता था उतना नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। शुएब अख्तर का कहना था कि अफगानिस्तान के हालात को देखना चाहें, इस तरह के इल्ज़ामात अफगान टीम के लिए बहुत ख़तरा हो सकते हैं और उन्हें अपने मुल्क में शरई अदालतों का सामना तक करना पड़ सकता है। काबिल गौर बात यह है कि अफगान टीम के खिलाफ चलाए गए इस ट्रेंड में सबसे नुमाया पाकिस्तानी ही नज़र आए। इस मैच के ख़त्म होने के बाद जिस तरह के तबसरे हुए उनमें दलाइल और मंतक नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि एक ही जैसे तबसरे लोग आगे बढ़ाते गए जिनमें जज्बातियत का गलबा नज़र आता है। फेक न्यूज़ की ये लहर कैसे उठी इसके नुक्ता आगाज़ के बारे में यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक वीडियो और एक ट्विटर अकाउंट पर जो कुछ नज़र आया बज़ाहिर उसके बाद से यही सिलसिला चल पड़ा। सोशल मीडिया पर इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के टॉस की एक वीडियो वायरल हुई जिसके बारे में दावा किया गया कि इस वीडियो में सुना जा सकता है कि अफगानिस्तान के टॉस जीतने के बाद विराट कोहली अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी को पहले बॉलिंग करने का कहते हैं, जिसके बाद मोहम्मद नबी कमेंटेटर को कहते हैं कि जी हाँ, हम पहले बॉलिंग करेंगे। ताहम सहाफ़ी फैज़ान लखानी ने ये वीडियो ट्वीट करने वाले एक सारिफ को ये जवाब ज़रूर दिया, क्या मुतअद्दिद कैमरों और माइक के सामने ये इस तरह करेंगे? भाई, अब इतनी भी आंधी नहीं मची। दर हकीकत ये मोहम्मद नबी थे जो विराट कोहली को अपने फ़ैसले के बारे में बता रहे थे और विराट ने कहा ओके। फिर एक स्क्रीनशॉट गर्दिश करने लगा जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुबैना ट्वीट थी कि वेल पेड इंडिया। बाद अज़ां इसी ट्विटर अकाउंट से बज़ाहिर पेड की तस्हीह करते हुए प्लेड लिखा गया, लेकिन ये भी एक फ़ेक ट्विटर अकाउंट था और दर हकीकत अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल अकाउंट से ऐसा कोई मवाद ट्वीट ही नहीं किया गया। अब सारिफ हसन खान की इसी तावील को देख लीजिए कि पाकिस्तान से हारने के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी रोए थे, लेकिन इंडिया से हारने के बाद हंस रहे थे, जो इस बात का इशारा है कि ये फिक्स्ड मैच था। सहाफ़ी उमर इनाम एक कदम और आगे बढ़े और लिखा कि इंडिया वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में पहुंचने से रोकने के लिए जानबूझकर इंग्लैंड से हार गया था और आज अफगानिस्तान एक फिक्स्ड मैच में जानकर इंडिया से हार रहा है ताकि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच सके। ये हमेशा इंडिया ही है जो सपोर्ट्स फिक्स करता है। सहाफ़ी सुहेल इमरान ने ट्विटर पर पाकिस्तानियों को मशवरा दिया, भाई कोई कैसे जीता, छोड़ो, अपनी जीत को एंजॉय करो, मुस्बत सोचो और ट्रॉफी का ख्वाब देखो। कोई कितना भी गलत कर ले कुछ अच्छा नहीं होने वाला, जिसने अच्छा किया उसको फॉलो करो बस। अफगानिस्तान और इंडिया के इस मैच को मुबैना तौर पर फिक्स्ड करार देने की इस बहस में सियासतदान भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में मौजूद थीं, जहां उनके साथ साबिक क्रिकेटर यूनुस खान और तनवीर अहमद भी थे। इस मौके पर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि 440 वोल्ट का झटका जो पाकिस्तान ने इंडिया को लगाया था, आज अफगानिस्तान ने इंडिया को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया है और उन्होंने मनसूबाबंदी करके उनकी उखड़ी हुई सांसें बहाल की हैं।